हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स 1। हम इस काइनेमेटिक्स 1 के अंदर स्टडी करेंगे 1D मोशन। इसका मतलब लीनियर मोशन भी कह सकते हो आप, या फिर इसको कह लो रेक्टिलिनियर मोशन। आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा काइनेमेटिक्स 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही आप ब्रांच के अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले हम ये काइनेमेटिक्स का मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो काइन का मतलब होता है ना, काइन का मतलब होता है मोशन। ये जो आप देख रहे हो काइन वर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोशन। और जो मेटिक्स होता है, मेटिक्स कुछ मैथ्स जैसा आपको लग रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन कह लो, या फिर इसको आप क्या कह लो, इसको कह लो मैथ्स। मैथ्स के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो मोशन का जब कैलकुलेशन होगा, प्लस मोशन प्लस कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक्स। आपको समझ में आया मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि काइन का मतलब होता है मोशन, मेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन या मैथ्स। तो मोशन का हम जब कैलकुलेशन करेंगे, मतलब मोशन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस होता है। तो ये सारे वेरिएबल जो है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसी को कहते हैं काइनेमेटिक्स। हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है 1 और सेकंड पार्ट आएगा 2। हमारे पास जो काइनेमेटिक्स 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, उसे हमने लिखा है 1D मोशन, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। तो भाई ये 1D मोशन क्या होता है, इसको समझते हैं। 1D मोशन 1 डायमेंशन होता है, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 डायमेंशंस होते हैं। उसको मैं कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइक ये x है, ये y है और ये z है। ये 3 डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 1 डायमेंशन मोशन है, इसके अंदर क्या होगा, या तो x के डायमेंशन में मोशन होगा, या तो z के डायमेंशन में मोशन होगा, या तो y के डायमेंशन में मोशन होगा। किसी भी एक में मोशन होगा। आप समझ गए? मतलब अगर मैं आपको ग्राफ में जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, z, ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट करेगा जब रेक्टिलिनियर मोशन होगा या फिर 1 डायमेंशन मोशन होगा। यहाँ पे सिर्फ x में मोशन होगा, इसका मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ही घूमेगा। सिर्फ x की वैल्यूज रहेंगी, y की वैल्यूज नहीं हो सकती इस पे, ठीक है। ये हो गया तो आपका x, ये हो गया आपका y। अगर सिर्फ y में मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इस लाइन पे ही घूमेगा, रेक्टिलिनियर, ठीक है, लीनियर मोशन होगा। अगर आपके पास सिर्फ z में वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें घूमेगा। आपके पास एक साथ तीनों वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती 1 डायमेंशन मोशन पे, ये बात आप समझ लो। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक, या तो x में वैल्यू आ जाए, या तो y में आ जाए, या तो z में आ जाए, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब होता है ये अपने पास 3 डायमेंशन है, x, y, z। इन तीनों में किसी भी एक में डायमेंशन में मोशन होगा, किसी भी एक डायमेंशन, या तो y डायमेंशन में मोशन हो जाए, या तो x डायमेंशन में मोशन हो जाए, या तो z डायमेंशन में मोशन हो जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एट अ टाइम कोई भी एक कोऑर्डिनेट में मोशन होगा, तीनों डायमेंशन में मोशन एक साथ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मोशन वर्ड दिख रहा होगा। ये मोशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है प्लस ऑब्जर्वर है, ये बात थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर अगर दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही है तभी हम कहेंगे मोशन है। अगर इन दोनों में से मैं एक को भी हटा दूंगा तो आप मोशन वर्ड को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये दोनों चीज होनी चाहिए तभी हम कहेंगे कि मोशन है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जेक्ट को कि वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से हमको ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट ये 1 डायमेंशन मोशन के अंदर आता है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले फ्रेम का मतलब समझना है कि फ्रेम का मतलब क्या होता है। सपोज मेरे पास एक इरेजर है और इसके ऊपर मैं खड़ा हो गया ऐसे, तो ये जो इरेजर हो गया मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यहीं पे मैं खड़ा होकर सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये इरेजर मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही हुआ है कि फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर सिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ मेरे लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये काइनेमेटिक्स के अंदर। इसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड होती है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं वापस बताना चाहता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसका मतलब होता है फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर सिट। जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए मेरे पास एक ड्राइंग है। हम इस ड्राइंग के हेल्प से पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत ही डेप्थ में अच्छे से समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बर्ड है, ये कार है, ये मैं हूं, ये है मंकी और ये ट्री है। इतनी सारी चीजें आपको ड्राइंग में दिख रही है, ठीक है। ये बर्ड का स्पीड है v2, ये कार का स्पीड है v1 और मैं रेस्ट पे खड़ा हूं और ये मंकी और ट्री दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे सराउंडिंग में कौन सी मोशंस हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस कार को देख रहा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है,
तो अगर मैं इस कार को देख रहा हूं, इस चीज को अच्छे से समझना थोड़ा, अगर मैं इस कार को देख रहा हूं तो इसकी स्पीड क्या है v1 इसकी क्या है स्पीड है। तो अगर मैं जब खड़ा होकर इस कार को देखूंगा इसका मतलब ये गाड़ी क्या हो रही होगी, चल रही होगी, v1 स्पीड से मुझसे दूर जा रही होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैं अगर बाहर खड़ा हूं और ये गाड़ी को देख रहा हूं तो ये गाड़ी v1 स्पीड से आगे जा रही है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं इस गाड़ी में बैठ गया हूं, अब मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं और इस गाड़ी के अंदर बैठूंगा और अब इस गाड़ी को देखूंगा तो क्या गाड़ी मुझसे दूर जाएगी? गाड़ी की स्पीड तो v1 है ना, लेकिन मेरी भी स्पीड v1 हो गई ना। अब तो अब भाई v1 स्पीड के ऑब्जेक्ट पे बैठोगे तो आपकी भी तो स्पीड हो जाएगी v1। तो अगर आप गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी आपसे दूर नहीं जाएगी, मतलब गाड़ी का मोशन रेस्ट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को देखते हो, फॉर एग्जांपल ये जो साइड मिरर होता है इसको आप देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ साइड मिरर को देखोगे तो वो आपसे फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स रहेगी, उसका मोशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर देखोगे, बाहर रोड दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, तो उसके मोशंस आपको दिखाई देंगे कि वो पीछे जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप क्या हो गए ऑब्जर्वर और वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर अगर मोशन में, आप भाई मोशन में ही हो ना, v1 स्पीड से गाड़ी चल रही है तो आपकी भी तो स्पीड v1 हो गई ना। यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर साइड मिरर को देखता हूं तो उसका मोशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हुई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं कि ये जो बंदा अंदर बैठा है इसको अगर साइड मिरर को देखेगा तो उसका मोशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर वो बाहर देखता है तो बाहर की चीजें मोशन में दिखाई देंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड v1 है और वो हो गया ऑब्जेक्ट जो बाहर खड़ा है और ये हो गया ऑब्जर्वर जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिख रहा है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ये गाड़ी। इसी फ्रेम से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बाहर की चीजें मोशन में है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है, अब मैं क्या करूंगा, इस बर्ड को देखूंगा। अगर मैं इस बर्ड को यहां से देखता हूं तो इसकी स्पीड क्या है v2 स्पीड से ये बर्ड कहां जा रही होगी? आगे जा रही होगी। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जब मैं यहां से देख रहा हूं तो इसकी स्पीड क्या है v2 और जब मैं इस गाड़ी से देखूंगा तो क्या इसका स्पीड v2 होगा? ये मुझे आप कमेंट करके नीचे बताना क्या v2 होगा या नहीं, बस इतना मुझे बता देना, यस और नो में आंसर देना। ठीक है, यहां पर आपको एक मंकी और ट्री दिखाई दे रहा होगा, दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं। अब हम इनकी बात करेंगे। अगर मैं इस मंकी को देखता हूं तो क्या ये मोशन में होगा मंकी? नहीं, ये मेरे लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है? रेस्ट है, इसलिए मेरे लिए रेस्ट में होगा। और ये ट्री भी क्या होगा? रेस्ट में होगा। हम सभी ने देखा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन हो रहा है और बहुत जगह मोशन नहीं भी हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है रिलेटिविटी। रिलेटिव मोशन से हमको ये मालूम चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच के मोशन को रिलेट करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी इसीलिए है क्योंकि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच के मोशन को वो डिफाइन करे, उसको कहते हैं रिलेटिविटी। ये बॉय जब रेस्ट पे था और बर्ड को जब इसने देखा तो बर्ड की स्पीड इसको दिखाई दे रही थी v2। ठीक है, लेकिन अब ये बॉय क्या है? मोशन में आ गया है और इसकी स्पीड क्या है? v3 और v3 इज लेस देन v2, ये गिवन है। आप देख सकते हो जैसे बर्ड यहां पर है और ये बॉय यहां पे है तो ऐसे कुछ मोशन होगा, इसकी स्पीड इससे ज्यादा रहेगी, ये थोड़ा सा आगे रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपके बीच में, अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉय को इसकी स्पीड क्या v2 दिखाई दे रही होगी? नहीं। अब ये इसको देखेगा तो इसकी स्पीड v2 नहीं होगी, कुछ डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी तो कुछ स्पीड है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो मैं निकालता हूं। देखो किस तरीके से निकालना है। आपको मालूम है कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो जो नेट इन दोनों के बीच में स्पीड आएगी वो क्या आएगी? v2 माइनस v3 आएगी। और जो भी स्पीड v2 माइनस v3 आएगी वो स्पीड क्या होगा? इसको दिखाई देगा नीचे से ऊपर। जब ये नीचे से ऊपर दिखेगा तो v2 माइनस v3 स्पीड से बर्ड आगे जा रही होगी। ये जो v2 माइनस v3 स्पीड आया है ये अब इसको यहां से नीचे से दिखाई दे रहा होगा जब ये मोशन में आ गया v3 स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे जो v2 माइनस v3 है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये बर्ड की स्पीड इससे ज्यादा होगी और ये आगे रहेगा। इसका मीनिंग ही होता है स्पीड ऑफ v2 इज ग्रेटर देन v3, दैट मींस व्हाट? ये बर्ड इस बॉय से आगे रहेगा, इसका मतलब यही होता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, हम क्यों एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को रिलेट करके उनके बीच का मोशन का पता लगाते हैं। रिलेटिविटी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में इसलिए लगाते हैं ताकि इनके डायरेक्शन और उनके स्पीड का पता लगाया जा सके, इसलिए हम रिलेटिविटी का यूज करते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ये ड्राइंग की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट स्पीड हो उसके पास, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेम है जो कि रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट स्पीड में है तो उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। अब आप देखो इस ड्राइंग की हेल्प से आपको समझाता हूं इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम क्या हो सकता है। ये रेस्ट पे है तो इसे क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अगर इस गाड़ी की मोशन v1 अगर कांस्टेंट स्पीड है, अगर कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे? इनर्शियल मोशन। तो जो हमारे पास सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो। क्या हो? एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू हो। जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी तो उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर इस बर्ड के पास एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? इसका नॉन इनर्शियल
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट स्पीड पे है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक मंकी है और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अगर ट्री इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि ट्री रेस्ट पे है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कुछ वेरिएबल्स आते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वेरिएबल के अंदर डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है। हम इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी हेल्प लेंगे और फाइनली ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफ्स बिटवीन द, और फाइनली हम ग्राफ्स का स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम का ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइप का ग्राफ क्या होता है, अगर मोशन कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा, अगर मोशन के पास एक्सेलरेशन है तो ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ्स के बारे में हम लास्ट में स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत हेल्पफुल फैक्टर है, इसके हेल्प से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को वापस वेलोसिटी में लगा सकते हैं। तो ये दो चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था काइनेमेटिक्स का कि क्या होता है काइनेमेटिक्स, 1D मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मोशन हम किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा इंट्रोडक्शन में। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे, अच्छे से डेप्थ में देखेंगे, इनकी क्वेश्चंस भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो चीजें इजीली क्लियर होती जाएगी। फिर हम लोग उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर फाइनली लास्ट में ग्राफ देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने एक बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया है तो क्या ये मोशन 1D मोशन है? क्या ये मोशन 1D मोशन है? आप बता सकते हो। अगर आपको मालूम होगा तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर देना, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मालूम चल गया कि ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट के अंदर अगर चेंज आ रहा है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट और एक डायमेंशन के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो मोशन 1D मोशन होता है। ये क्या है, 1D मोशन है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस में, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में क्या एक्स चेंज हो रहा है, देखो यहां से गिरेगा यहीं पे, तो एक्स तो जीरो है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं तो एक्स तो जीरो है ना, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ वाई। वाई क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या कहेंगे, 1D मोशन। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है किसी भी एक डायमेंशन में मोशन होना। ये देखो वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ मोशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, 1D मोशन। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।